तो ओडी चल रहा था हमारा, ठीक है, जिसमें फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन हम लोग देख रहे थे। उसके 3 क्वेश्चन भी हम लोगों ने लगाए थे। अब सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन देख लेते हैं, उसके बाद आगे की और एग्जांपल्स प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन का मतलब क्या है ये बता देता हूँ। ठीक है, सॉल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन ये देखते हैं। एनी रिलेशन between dependent and independent variables when substituted in the differential equation reduces to identity is called a solution। देखो, डिफरेंशियल इक्वेशन उतनी देर से हम लोगों ने सॉल्व की थी, तो आपको उसमें समझ में आ गया होगा सॉल्यूशन का मतलब क्या है। अब यहाँ पे हम लोग एक चीज़ ये भी देख लेते हैं कि सॉल्यूशन के देखो यहाँ पे कुछ कुछ टाइप्स होते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन जो है हमारे पास 3 तरह के सॉल्यूशन होते हैं। सबसे पहला है, देखो 3 तरह के कौन कौन से हैं। पर्टिकुलर सॉल्यूशन, दूसरा है जनरल सॉल्यूशन, और तीसरा है सिंगुलर सॉल्यूशन। अब इसका क्या मतलब होता है ये देख लेते हैं वन बाय वन। लेट्स से f x y y1 y2 yn इज इक्वल्स टू 0, ये इक्वेशन 1 हो गई। बी द nth, ये y1 y2 ये डेरिवेटिव्स हैं, ठीक है, nth ऑर्डर ODE। तो ये एक हमारे पास nth ऑर्डर ODE है। तो सबसे पहला जनरल सॉल्यूशन, a solution of equation 1 containing n independent arbitrary constants is called a general solution। ठीक है, एन इंडिपेंडेंट आर्बिट्री कांस्टेंट हो वो हमारा जनरल सॉल्यूशन हो गया, जो कि अभी तक हम लोग देख ही रहे थे ना। दूसरा है आपके पास पर्टिकुलर सॉल्यूशन। इनकी एक फॉर्मल डेफिनेशंस मैं बता रहा हूँ। अ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1 obtained from a general solution
of equation 1 by giving particular values to one or more of the independent arbitrary constants is called particular सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1। ठीक है, और तीसरा है हमारे पास सिंगुलर सॉल्यूशन। अ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1 which cannot be obtained from any general solution of equation 1 by any choice of the an independent arbitrary constants is called a singular solution of equation 1। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस देखते हैं तो थोड़ी क्लैरिटी आएगी। क्वेश्चन नंबर 3 तक हो गया था, 4 से कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, लेट yt बी अ सॉल्यूशन, ठीक है, to the differential equation y dash is equals to y square plus t। ये डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी, ठीक है। then yt is डिफरेंशिएबल। ऑप्शंस हैं आपके पास, ए ऑप्शन है वंस बट नॉट ट्वाइस, ऑप्शन बी है ट्वाइस बट नॉट थ्राइस, ऑप्शन सी है थ्राइस बट नॉट 4 टाइम्स, एंड ऑप्शन डी है इनफाइनाइटली मैनी टाइम्स। ठीक है, तो अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं।
ये क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ देखते हैं इसका सॉल्यूशन। सबसे पहली बात कि डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी गई y डैश इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर प्लस टी एंड वाई टी इज द सॉल्यूशन, ठीक है। इक्वेशन दे रखी है y डैश इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर प्लस टी एंड वाई टी इज द सॉल्यूशन। इसका मतलब इस बात से ये क्लियर हो रहा है कि भाई वाई टी इसका सॉल्यूशन है, तो इसका मतलब ये पता चल रहा है वाई डैश एग्जिस्ट, ठीक है। वाई डैश एग्जिस्ट कर रहा है क्योंकि वाई डैश इक्वल्स भाई वाई और टी अगर सॉल्यूशन है, वाई और टी एग्जिस्ट कर रहे हैं, इसका मतलब तो वाई डैश एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। अब इसको अगर हम लोग एक बार डिफ्रेंशिएट कर दें तो आ जाएगा वाई डबल डैश दैट इज इक्वल्स टू 2y, ठीक है। अब देखो कि y 2y वाई डैश, ठीक है। तो y डैश अगर एग्जिस्ट कर रहा है, y और y डैश एग्जिस्ट कर रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं y डबल डैश एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। अब इसको एक बार और डिफ्रेंशिएट कर दो, तो थर्ड टाइम करेंगे तो हो जाएगा 2, फर्स्ट ऐसे ही सेकंड का, ठीक है, y डैश का y डबल डैश प्लस सेकंड ऐसे ही फर्स्ट का, है ना। तो ये हो गया। अब यहाँ से एक चीज़ हमको ये समझ में आ रही है कि भाई y y डैश ये सारे तो एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि y ट्रिपल डैश भी एग्जिस्ट करेगा। और इस तरह से अगर आप करते रहोगे तो इसको तो आप इनफाइनाइटली टाइम्स डिफ्रेंशिएट करोगे, सभी एग्जिस्ट करेंगे। इसका मतलब क्या हो गया कि इसका आंसर हो गया इनफाइनाइटली मैनी। आई होप आपको ये बात समझ आई होगी, ठीक है। ये मैंने जनरलाइज कर दिया। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 5 नंबर में बोल रहा है डिफरेंशियल इक्वेशन of the curve y equals to cx plus 1 upon c is, देखो ये दे रखी है, इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन निकालनी है। y equals to cx plus 1 upon c, इसको ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब आप देखो यहाँ पे कि ऑर्बिट्री कांस्टेंट यहाँ पे c है केवल, तो इसका मतलब एक बार डिफरेंशिएट करना है। जितने ऑर्बिट्री कांस्टेंट होते हैं उतनी बार डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। y डैश इक्वल्स टू c, x का हो गया 1, ये c की वैल्यू आ गई, और इसको से दोबारा से इक्वेशन 1 में रिप्लेस कर दो तो आ जाएगा y इक्वल्स टू वाई डैश इंटू एक्स प्लस 1 अपॉन वाई डैश। ये डिनोमिनेटर में इसका एलसीएम ले लो, तो वाई डैश स्क्वायर एक्स इंटू वाई डैश स्क्वायर प्लस 1, ये वाई डैश इधर आ जाएगा। वाई वाई डैश इज इक्वल्स टू एक्स वाई डैश होल स्क्वायर प्लस 1, ये इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई, ठीक है। तो आई होप आपको ये बात इजी सा क्वेश्चन था। देन देखते हैं 6 नंबर। 6 नंबर बोल रहा है फाइंड द differential equation corresponding to y equals to k cos इनवर्स x, ठीक है, जहाँ पे k आपका क्या है, पैरामीटर है, ठीक है। तो अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। भाई इक्वेशन दे रखी y इक्वल्स टू के कॉस इनवर्स x, इसको भी आप जानते हो एक बार ही डिफ्रेंशिएट करेंगे, केवल एक ऑर्बिट्री कांस्टेंट है। यहाँ से आ जाएगा dy बाई डी एक्स के कॉस इनवर्स का -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो
क्या ये k की वैल्यू आ गई? पुट इन इक्वेशन 1, ये k की वैल्यू इक्वेशन 1 में रिप्लेस कर दो, ये हो जाएगा k टाइम्स कहाँ से k की वैल्यू रख रहे हो, -√1 - x²dy/dx, ये k हो गया इंटू cos इनवर्स x। बस ये हमारा सॉल्यूशन हो गया। इसको थोड़ा बहुत इधर उधर करना चाहो तो कर सकते हो, नहीं यहीं से भी छोड़ सकते हैं, ठीक है। राइट हैंड साइड में बुलाना चाहो तो बुला सकते हो। ये हो गई डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। तो ये दोनों बातें आप समझिए, ये आई डिफरेंशियल इक्वेशन और ये हो जाएगा इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन एंड फॉर्मेशन। देन आते हैं 7 नंबर पे। सेवन नंबर क्वेश्चन बोल रहा है डिफरेंशियल इक्वेशन निकालनी है, ठीक है। सीधे इक्वेशन लिख रहा हूँ मैं, y इक्वल्स टू a e⁻−80 साइन ओमेगा टी प्लस, ये वेव इक्वेशन है आप जानते हो, तो इसका डिफरेंशियल इक्वेशन निकालना है, ठीक है। फिजिक्स में पढ़ रखा होगा आपने, वेव इक्वेशन है ये। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। यहाँ पे आप एक बात ये याद रखो कि ऑर्बिटरी कांस्टेंट यहाँ पर a है और ये फाई है, ठीक है। ये दो ऑर्बिटरी कांस्टेंट है, मतलब 2 बार डिफ्रेंशिएट करना है। अब इसको करते हैं, y डैश हो जाएगा, a तो कांस्टेंट है, बाहर कर देते हैं। ये फर्स्ट इंटू सेकंड लगेगा इसमें, फर्स्ट ऐसे ही सेकंड का साइन ओमेगा टी का हो जाएगा, साइन ओमेगा टी का हो जाएगा कॉस ओमेगा टी, और ओमेगा टी प्लस फाई का दोबारा से होगा तो एक ओमेगा आ जाएगा, जो कि मैंने आगे लिख दिया, ठीक है। प्लस सेकंड फंक्शन ऐसे ही फर्स्ट का आप करो, e की पावर -80 का e की पावर -80, और -80 का फिर से करोगे तो एक माइनस का a और आ जाएगा। ये a को मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये आएगा a ओमेगा e की पावर -80 कॉस ओमेगा टी प्लस फाई, और बनेगा -a साइन ओमेगा टी प्लस फाई इंटू ई की पावर -80। अब अगर आप इसको ध्यान से देखो, यहाँ से लेके यहाँ तक ये y की वैल्यू बन गई है, तो a ओमेगा ई की पावर -80 कॉस ओमेगा टी प्लस फाई -a y, इसको इसी साइड बुला लेते हैं। ये हो जाएगा y डैश प्लस a y इज इक्वल्स टू a ओमेगा ई की पावर -80 कॉस ओमेगा टी प्लस फाई, ठीक है। इसको इक्वेशन 1 कंसीडर कर ले रहे हैं, और इसको एक बार फिर से डिफ्रेंशिएट करते हैं, भाई सेकेंड टाइम भी करना है। तो y डैश का y डबल डैश, ये हो जाएगा a y डैश, a कांस्टेंट, a ओमेगा फिर से कांस्टेंट है बाहर। फर्स्ट फंक्शन ऐसे ही कॉस ओमेगा टी का होता है माइनस का साइन ओमेगा टी प्लस 5, और ओमेगा टी 5 का फिर से होगा तो माइनस ओमेगा, प्लस सेकेंड फंक्शन ऐसे ही इंटू फर्स्ट का, तो ई की पावर -80 और एक -a और मल्टीप्लाई होगा। अब ये a ओमेगा अंदर मल्टीप्लाई करने जा रहा हूँ मैं, ये हो जाएगा माइनस का a ओमेगा स्क्वायर ई की पावर -80 साइन ओमेगा टी प्लस 5 प्लस नहीं माइनस a ओमेगा ई की पावर -80 कॉस ओमेगा टी प्लस 5। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो, ये जो है
ये y बन रहा है, ये ओमेगा स्क्वायर खाली अलग कर दो तो, है ना, तो ये ओमेगा स्क्वायर y बन गया माइनस ए, इसकी वैल्यू ए ओमेगा टी माइनस ई की पावर ए ओमेगा टी, इसकी देखो इक्वेशन नंबर 1 से ए ओमेगा ई की पावर टी कॉस पूरा टर्म आ रहा है ना, तो माइनस ए इंटू वाई डैश प्लस ए वाई, ये आ गया है ना, और इधर है वाई डबल डैश प्लस ए वाई डैश, वाई डबल डैश प्लस ए वाई डैश इज इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई माइनस ए वाई डैश माइनस ए स्क्वायर वाई। ठीक है, सबको एक साइड कर लेते हैं, वाई डबल डैश ए वाई डैश हो जाएगा 2a वाई डैश, और इन दोनों से y कॉमन ले लो तो ओमेगा स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू वाई इक्वल टू 0, ये आ गई हमारी फाइनल डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। इसके बाद एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 8 नंबर। 8 नंबर में बोल रहा है कि इसमें लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कौन सी है ये आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, सीधे ऑप्शन से देखते हैं। ऑप्शन ए आपको दे रखा है y प्लस एक्स वाई डैश प्लस वाई इक्वल टू 1। इसको ज़रा ध्यान से देखो, ये y डैश का अगर अंदर हम मल्टीप्लाई कर दें तो आ जाएगा वाई डैश प्लस एक्स वाई डैश प्लस वाई इक्वल टू 0। अच्छा, एक बार लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की कंडीशंस रिवाइज कर लेते हैं। कंडीशंस क्या थी? सबसे पहली कंडीशन थी कि जो आपके डिपेंडेंट वेरिएबल हैं और जो उनके डेरिवेटिव्स हैं, सबसे पहली चीज़ इनकी डिग्री जो है वो 1 होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ज़रा, डिपेंडेंट वेरिएबल और डेरिवेटिव, इसकी डिग्री 1, इसकी डिग्री 1, इसकी डिग्री तो 1 है, पहले में कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा रूल है कि डिपेंडेंट वेरिएबल इनटू डेरिवेटिव नहीं होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे y इंटू वाई डैश, इस तरह के टर्म नहीं होने चाहिए। ठीक है, और तीसरा रूल आप ये याद रख सकते हो कि ट्रांसडेंटल फंक्शन ये भी नहीं होने चाहिए। ट्रांसडेंटल फंक्शन का मतलब जैसे एग्जांपल के लिए साइन y ये आ जाए, कॉस y आ जाए, e की पावर y आ जाए, ये ऐसे टर्म नहीं होने चाहिए। ठीक है, अगर ऐसे टर्म आ गए तो ये नॉन लीनियर हो गई। अब यहाँ पे आप क्लियरली देख पा रहे हो कि ये y डैश की वजह से ये कैसा हो जाएगा, नॉन लीनियर। ठीक है, बी ऑप्शन देखते हैं, 3y डैश प्लस एक्स प्लस 4 वाई इज ऑप्शन क्या है, ये खाली में चेक करना है लीनियर कौन है और कौन सी लीनियर है, कौन सी लीनियर नहीं है। थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 3y डैश एक्स वाई प्लस 4y एक्स स्क्वायर वाई, यहाँ पे देखो सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत ही नहीं है। ये जो y डबल डैश है इसकी वजह से ये नहीं, y डबल डैश से कोई प्रॉब्लम नहीं है, और डिग्री देखनी है ना हमको, इसकी डिग्री कितनी है, डिग्री तो इसकी भी 1 है ना। ठीक है, तो डिग्री 1 है तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, तो पहले में कोई दिक्कत नहीं। डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल का मल्टीप्लाई वाई डैश जैसा कुछ, ऐसा कुछ भी नहीं है, ट्रांसडेंटल फंक्शन भी नहीं है, तो ये हमारी कैसी हो जाएगी, ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। सी देखते हैं, वाई ट्रिपल डैश इज इक्वल्स टू कॉस
2ty। देखो ये देखने में पता चल रहा है कॉस के अंदर y नहीं आना चाहिए ना, ये ट्रांसडेंटल फंक्शन हो गया, तो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। डी y⁴ प्लस रूट एक्स वाई ट्रिपल डैश प्लस कॉस वाई इज इक्वल्स टू e⁴। देखने में साफ पता चल रहा है, देखो एक तो e की पावर y आ रहा है, कॉस में आ रहा है, तो ये भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन जो है ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, रेस्ट लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस नहीं है। ठीक है, तो आई होप आपको ये पूरी बात समझ आ गई होगी। तो आज की वीडियो में हम लोगों ने क्या देखा, 8 नंबर तक एग्जाम्पल्स देखे, है ना, कुछ 4-5 क्वेश्चन देखे और सॉल्यूशन का मतलब क्या है। ठीक है, तो ये कल के जो पहला पार्ट था उसका कंटिन्यूएशन ही है ना। तो अभी इसमें इतना ही रखते हैं, आगे का नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट वीडियो से कंटिन्यू करते हैं। ऑलराइट, सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।